जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अन्य अधिकारियों के साथ हुमायूं भट्ट के आवास का किया दौरा और परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी की व्यक्त। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम द्वारा आज शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि और सरकार से उनके परिवार वालों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं देने की मांग। ऑल जे.एंड.के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा राजभवन जम्मू के बाहर किया गया जोरदार विरोध प्रदर्शन। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। रविंद्र रैना ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बातचीत, किया वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन। जेएमसी द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जम्मू बस स्टैंड में किया गया लोगों को जागरूक। जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज डीवाईएसपी हुमायूं मुजामिल भट्ट के आवास का दौरा किया। इस मौके पर मुख्य सचिव ए.के. मेहता, मंडलायुक्त कश्मीर, डीआईजी मध्य कश्मीर, एसएसपी बड़गाम और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अनंतनाग में 2 सैन्य अधिकारियों के साथ हुमायूं भट्ट भी मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद परिवार के घर जाकर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। आगे जाओ, गाड़ी निकलेगी। सर गाड़ी बस आगे नहीं, गाड़ी जाएगी ना, ये मोटर गाड़ी के साथ बलस है। अजल भाई, एलजी सर। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम द्वारा आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर इस फोरम के सचिव अजीत सिंह तथा अन्य कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि शहीदों के बच्चों को विशेष सुविधाएं देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने अन्य भी पहलुओं पर अपने विचार रखे। जहाँ कत्ल हुए हैं हमारी फोरम की तरफ से, वो गालिब का एक शायरा है कि वतन पे मरने वालों को वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। जो हमारे शहीद जिन्होंने अपने मुल्क की एकता, अखंडता, सालमियत के लिए अपनी जानों की आहुति दी है और ये इनको अमर शहीद हम कह सकते हैं और ये अमर शहीद हैं। इनको हर बरस याद किया जाएगा और ये मुल्क की आन बान शान के लिए इन्होंने अपने बलिदान दिया और इनकी ब्रेव फैमिली को हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि इनको हौसला, हिम्मत और साहस बख्शे कि इनको ये सदमा बख्शने की हिम्मत दे। तो दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंटों की तरफ से जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये लोग सिर्फ पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट इन लोगों को सिर्फ कोई नवी बात 9 दिन तक ही इनको चलाते हैं। उसके बाद जो होता है वो इनकी फैमिली को या इनके बच्चों को वो जो होता है वो आप जानते ही हैं कि वो उनकी क्या मुसीबतों का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब से या मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो लोग हैं इनके लिए एक स्थायी हल बनाया जाए ताकि इनके बच्चों के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम या दुश्वारी ना पेश आए। और बीच में अभी रिसेंटली एक खोड़ का जो जवान जो वेस्ट बंगाल में है वो एक बेहद बुरी हालत में
अपने किसी सीईओ साहब की रनर था वहाँ पे, उसको ये एक बेदबरी हालत में शहीद की उसका कत्ल किया गया है। तो उसका भी हम ये चाहते हैं कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बेल्ट फोर्सों में ये है कि अगर जो ऑफिसर है वो उसको अथोराइज है बट में, अब बीबियाँ जो है उनसे भी ज़्यादा उसको मिसयूज़ करती हैं। तो उस बच्चे का जो इनोसेंट उसका कत्ल किया गया है और उसकी सेंसियरली इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि आगे के लिए बेल्ट फोर्सों में इस तरह का ये जो नादरशाही। ऑल जे.एंड.के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने आज जम्मू राजभवन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज के संसद सत्र में उनके लिए किए गए आह्वान को वापस लेने की अपील की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें भी केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें स्वयंसेवक का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन सारा काम उनसे लिया जा रहा है और उनका शोषण करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। ऑल जे.एंड.के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि एक तो आपको मुबारकबाद है कि जो आज आपने नई संसद के अंदर आपने एक हफ्ते का सेशन लगाया है पार्लियामेंट्री, तो बहुत से कानून आप खत्म करने जा रहे हो कि बहुत काले कानून जो आप बोलते हो बहुत देर के लगे अंग्रेजों के टाइम के, वो खत्म करने जा रहे हो। क्या आप जो होमगार्ड के ऊपर ये कानून लगे हुए स्वयं सेवक एक्ट का, वॉलंटियर एक्ट का, क्या वो भी खत्म करने जा रहे हो? हम यही कहना चाहते हैं उस कानून को भी खत्म किया जाए, हमारे लोगों को राज्य कर्मचारी का या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो हमारा बार बार हमारे अधिकारी हमारे पे शोषण करते हैं उसको बंद किया जाए। 30 सालों से हम सर्विस कर रहे हैं, आज आप बोलते हो कि जो लोग वॉलंटियर है, ठीक है हम वॉलंटियर है। आज देश के जितने भी मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री भी वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं, वो कितनी सैलरी। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव होने चाहिए और भाजपा इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अवसर पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शंस हो, यहाँ चुनी हुई सरकार हो। हमारी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 370 के ऊपर सुनवाई चल रही थी, तो जब वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कब तक इलेक्शंस होंगे, तो सरकार ने वाजे किया है कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है। सरकार इलेक्शन कमीशन को वो तमाम सहूलियत जो उसको साजो सामान चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेगी, लेकिन इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी तैयार है जम्मू कश्मीर में तमाम इलेक्शंस के लिए। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। बहुत सारा ऐसा सरकारी कामकाज है, बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो पिछले कई सालों से अटके पड़े हैं। चूंकि पिछली बार अपोजिशन ने पार्लियामेंट चलने नहीं दी, बहुत हंगामा हुआ और उस हंगामे के चलते पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स जो पेश किए गए थे वो ज़ेरे डिस्कशन नहीं ला सके। और मुझे लगता है कि ये जो स्पेशल सेशन लाया गया है ये उन तमाम बिल्स पर इसमें डिस्कशंस भी होगी और फिर एक सप्लीमेंट्री बिजनेस भी होता है। कुछ अलग से भी अगर सरकार को लगे कि कोई नया कानून लाना है तो सरकार वो भी ला सकती है। जैसे एक बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, कि पूरे मुल्क में एक बार इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का भी हो, असेंबली का भी हो। ये बार बार इलेक्शन ठीक नहीं है। इस किस्म के बिल्स और वुमेन रिजर्वेशन का भी डिस्कशन हो सकता। जम्मू नगर निगम की तरफ से आज जम्मू बस स्टैंड में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव, स्वच्छ भारत के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता, ज्वाइंट कमिश्नर कुलभूषण खजूरिया, बस स्टैंड शॉपकीपर के प्रधान भी मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 15 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस मौके पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। कोई भी जगह जब साफ होती है तो अपने आप वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो आप लोगों का एक अहम रोल है किस तरीके से हम अपने एरिया को साफ रख सकते हैं।
जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया कि बस स्टैंड हमारा एक पहला फेज हो जाता है, जहाँ पर लोग पहला कदम रखते हैं जब किसी शहर में एंटर करते हैं, तो लोग एक अच्छा एक माहौल में एंटर करें। तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग, हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है कि आप लोग सहयोग करें, सो दैट हम हर दुकान से कूड़ा कलेक्ट कर सकें, हमारा ये एरिया साफ दिखे। और जब एरिया साफ दिखेगा अपने आप एक्टिविटी भी बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर किसी दुकान के बाहर कूड़ा पड़ता है तो अपने आप उस दुकान पर जो है ग्राहक नहीं जाता, कई बार उसके बराबर वाली दुकान पर चला जाता है। श्रीनगर विश्वविद्यालय के छात्रों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बीएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि वे रेगुलर विद्यार्थी होने के बावजूद उनकी परीक्षाएं डिस्टेंस वालों के साथ करवाई जा रही हैं, जो सरासर गलत है। इस मौके पर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए अधिक समय की मांग की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अन्य भी कई मुद्दों पर बात की। फिर इनको डिस्टेंस और ये रेगुलर अलग से मतलब सेम ही रखते थे, इन्होंने क्यों फिर ये सेम रखे? अब हमें वो मसला भी नहीं है। इन्होंने हमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही किया, हमारा जो एग्ज़ाम था वो अलग से था, इन्होंने हमें डिस्टेंस वालों के साथ ही रखा। अब जो इन्होंने जो आज की डेट शीट निकाली है, मतलब 3rd 4th सेमेस्टर की, वो इन्होंने रखी है डिस्टेंस वालों के साथ ही। और उनकी जो डेट शीट है वो आई 4 मंथ्स पहले। हमारा जो डेट है, ये डेट शीट है, वो आई 4 डेज़ पहले। हम अब गए डिपार्टमेंट में, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, मतलब आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमें साइन करके भी दिया, डीन मैम जो हमारी है उन्होंने भी हमें साइन करके दिया, और जो HOD है उन्होंने भी। फिर हम गए कंट्रोलर के पास, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है। पहले तो बोला कोई मसला नहीं है, आप जाओ आराम से ये फॉर्म वार्म भरो, मैं देख लूँगा। यहाँ तक कि फिर वो हमारे डिपार्टमेंट आए थे, इन्होंने मीटिंग की थी, बोला था कि ये हम अलग से एग्ज़ाम लेंगे। इन्होंने खाली हमें धोखा दिया। जो डेट शीट है खाली उसकी हेडिंग चेंज की, ये मतलब जो टाइम वाइम है और जो डेट है ये मतलब एग्ज़ाम का वो सेम रखा सारा, उनका भी और हमारा भी। डिमांड क्या है? हमारी यही डिमांड है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो अलग से हो और जो हमें थोड़ा सा टाइम मिले, इतनी जल्दी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। JNK किसान भवन तालाब तिल्लो में टैकोथॉन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी में 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपना पंजीकरण करवाया और इसका हिस्सा बनकर अपना अहम योगदान दिया। सीमावर्ती आबादी और उनके बच्चों तथा छात्रों के बीच सद्भावना भाव विकसित करने के लिए नियमित रूप से नियंत्रण रेखा की आबादी के साथ संबंध मजबूत करने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन BSF द्वारा करवाया जाता है। इसी के चलते आज नियंत्रण रेखा पुनर्वास योजना के एक भाग के रूप में BSF कश्मीर फ्रंटियर की 97 बटालियन BSF द्वारा आज नियंत्रण रेखा के नजदीक दूरदराज के इलाकों में स्थित मांडियन गांव में एक नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम, खेल किट और एम्बुलेंस प्रदान की गई और BSF द्वारा भविष्य में इसी तरह की सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया गया। मेरा नाम वंशिका है और ये मेरी टीममेट सुहानी जलोत्रा है। ये हमने यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक टॉय बनाया है। इससे बच्चों को राज्य के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्पिनर है। हमने इस स्पिनर पे अपने 28 राज्यों को दर्शाया हुआ है। हम इस स्पिनर को इनिशिएटिव है और ये हमारे डायरेक्टर्स श्री परीक्षित सिंह मनहास, ये उनका इनिशिएटिव था कि SCRT कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले जो नेशनल इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे लाए और गुड प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपने सामने लाए। तो उस सिलसिले में सर SCRT JNK ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसमें क्या है कि टॉयज़ और गेम्स बच्चों ने बनाई है। हमारे JKUT की तकरीबन 9000 जो स्कूल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया है और 1.25 लाख के करीब इसमें रजिस्ट्रेशन हुई थी। ये इवेंट 4 भागों में विभाजित रहा और 4 चरणों में ये कंप्लीट हुआ, जिसमें पहला चरण था रजिस्ट्रेशन का जो लॉन्च हुआ था 12 मई को। उसके बाद इसका स्कूल लेवल कंपटीशन हुआ जिसमें हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स ने भाग लिया और उसके बाद ये जो वहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए बच्चे वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन हुआ और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए उनका आज एक ग्रैंड फिनाले हो रहा है UT लेवल पे। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी सर SCRT JNK ये पहली SCRT है जिसने ये टॉय कथान का इवेंट जो है इसका इनिशिएटिव लिया। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का आज की एग्जीबिशन के हवाले से मैं बात करूं तो ये हमारा एक डायरेक्टर साहब का और सरकार का एक जो है वो खुसूसी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो है वो बच्चों को और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में जो है ये स्कूल लेवल पे
और यूनो लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और आज यूटी लेवल पे कंपटीशन हो रहा है, जिसमें ये बच्चों ने अलग अलग मॉडल बनाए हैं, टाइकेथॉन के मॉडल बनाए हैं। और हम और आप जब बचपन में होते थे, जैसे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने टाइकेथॉन पे जो है वो चर्चा करते हुए कहा है कि बच्चों की पहली किताब जो है वो खिलौना होता है, और वही खिलौना वो जिसको हम टाइकेथॉन कहते हैं, आज हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू सूबा के और 10 जो है वो कश्मीर प्रोविंस के वो श्रीनगर में SCRT में शिरकत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एलिमेंट्री लेवल के, सेकेंडरी लेवल के और सीनियर सेकेंडरी लेवल के, यानी 3 कैटेगरी के बच्चे आए हैं, जिन्होंने अपने जो ये टाइकेथॉन और मॉडल का जो है वो नुमाइश लगाई है। मैं आप इनके स्कॉट टीचर को और बलखसूस बच्चों को अपने डिपार्टमेंट की तरफ से वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने कस्बे की महात्मा गांधी पार्क में अपने कामकाज को ठप रखते हुए जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स के समर्थन में सामाजिक संगठन भी आगे आए। सामाजिक कार्यकर्ता सनी कांचिप सहित अन्य संगठनों ने जुड़े हुए लोग भी इस मौके पर पहुंचे और सरकार से मांग करते हुए कहा कि आशा वर्कर्स की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सनी कांचिप ने कहा कि जम्मू संभाग की आशा वर्कर्स पिछले कई दिनों से मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। को लेके हो, चाहे हमारे अस्थायी कर्मचारियों को लेके हो, चाहे हमारे और भी हमारी माताएं बहनों को लेके हो, आज हमारी आशा वर्कर, हमारी माताएं बहनें वो भी रोड पे आ चुकी हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियां भी पढ़ के जो है रोडों पे हैं। आज हमारी माताएं बहनें अपने हक को डिमांड के लिए अपनी गुहारें लगा रही हैं। मुझे बताइए, अगर ये हमारी आशा वर्कर अगर फील्ड में जाके इतनी मेहनत करती है तो उनका मेहनताना जो है सिर्फ उनको 2000 के रूप में उनको मिलता है। अरे इतना तो भिखारी भी कमा लेता है, भिखारी भी इससे ज़्यादा कमाता होगा महीने के अंदर। और लेकिन आप लोग उनको ना ही उनकी इंसेंटिव जैसी चीज़ें जो उनको मुहैया करवाते हैं, ना ही इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इनसे आप काम लेते हो 24 घंटे का, हरजाना देते हो 1 घंटे का, ये कहाँ का इंसाफ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर वैसे भी LG एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों ने काफ़ी तानाशाही कर चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अब एकजुट होके एक साथ होके अपनी डिमांड, अपनी जो भी मुश्किलें अपनी हल करवाने के जो हक हकूक है उसको लेने का वक्त आ चुका है। हम पहले से ऐलान कर चुके हैं कि हमें अमरनाथ यात्रा, जहां माता चंडी मचेल की यात्रा की वजह से कोई बिगड़ ना हो, जिसके चलते हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड किए। लेकिन अब आने वाले दिनों में उन माताओं के आशीर्वाद से अब जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह आंदोलन होगा। और जैसे पंजाब के अंदर किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली तक, वैसे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा। और अपने डिमांड, चाहे हमारे आशा वर्कर की हो, चाहे नौजवानों की हो, चाहे स्थायी कर्मचारी की हो, चाहे अपने रियासत वापस लेने की बात हो, अब जम्मू कश्मीर के अंदर वो जनसैलाब के रूप में आएगा। और हम अपनी डिमांड जो है LG साहब जल्द से जल्द पूर्ण करवा दीजिए, नहीं तो आपके जो बातें हैं यहाँ पे जो फैला रहे हो कि जम्मू कश्मीर कुछ मैं दे के जाऊँगा, अच्छी चीज़ें दे के जाएंगे तो सब लोग याद रखेंगे, आपने दुआएं करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं दे के गए तो जम्मू कश्मीर भी आप उनको भी याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग बोले हैं, सीधे हैं, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं कि अपने हक डिमांड लेने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में तैयार रहिए सब जम्मू कश्मीर के। भाजपा ग्राम रक्षा समिति द्वारा भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में एक बैठक सह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर निर्मल सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जम्मू जिले और सांबा जिले के ग्राम रक्षा समिति के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वेतन देने को लेकर उनका धन्यवाद। देखिए, आज जो जम्मू जिला और सांबा जिला के VDG थे, उनके लोग आए थे, क्योंकि उनका जो है जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने उनको उनकी तनख्वाह लगाई है, एक जो सिस्टम है वो ढले हैं, और उनको जो उसने जो है यहाँ के जो धन्यवाद किया, पार्टी का धन्यवाद किया और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। इस प्रकार का कार्यक्रम था और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और आगे भी उनकी कुछ बातें हैं, क्योंकि ये एक नया सिस्टम है और उग्रवाद को मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार की इसकी आवश्यकता और भी ज़्यादा है, तो ये इवॉल्विंग सिस्टम है, उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसके लिए एक चर्चा भी हमने की है। आने वाले वक्त के लिए ये सिस्टम और सुदृढ़ हो और हर व्यक्ति को अपने गांव में, अपने घर में सुरक्षा मिले, उसके लिए जो है इनका बहुत बड़ा रोल है।
उड़ी सैन्य शिविर पर 7 वर्ष पूरे हुए आतंकी हमले में शहीद हवलदार रविपाल पुत्र स्वर्गीय बाबूराम निवासी सारवा रामगढ़ के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राजनीतिज्ञों एवं गांव वासियों ने शहीद रविपाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन केशव शर्मा और पूर्व मंत्री जेके अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह के साथ सरपंच विजय कुमार बावा ने शहीद के परिवार के साथ मिलकर गांव सारवा में बनाए गए शहीद रविपाल के स्मारक स्थल पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर डीडीसी चेयरमैन केशव शर्मा ने शहीदों के सम्मान में अपने विचार रखते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले वीर जवानों की शहादत पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है। शहीद रविपाल के गांव सारवा में जहां बहुत सारे इलाके के लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जहां इकट्ठे हुए हैं और माननीय शहीद रविपाल जी को जो श्रद्धांजलि दी जा रही है उसमें कुछ तो लोगों को गर्व भी महसूस हो रहा है और साथ में ही साथ वो थोड़े उदास भी दिख रहे हैं। गर्व इस बात का है कि उस रविपाल जी जो माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को की आहुति देंगे, जो अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए जो नापाक तरीके से हमारे भारत की सीमा के अंदर घुसे हुए लोग थे उनको ठिकाने लगाते हुए अपने प्राणों की आहुति देंगे, उनके लिए थोड़ा उदास भी है और गर्व भी है और उदास इसलिए है कि वो आज रविपाल जी उनके बीच नहीं है और जब श्रद्धा के सुमन उनके परिवार वाले चढ़ा रहे थे तो उनके आंखों। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।